इस शेर पे आप बोल रहे तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। इस शेर पे माइक अच्छा माशाल्लाह नौशाद भाई आ रहे हैं, बहुत देर से आप आ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा एक शेर, मेरे मखदूमे सिमनानी अगर बीमार आया है शफा लम्हे में अगर बीमार आया है शिफा लम्हे में पाया है, पिया जब नीर का पानी मेरे मखदूमे पिया जब नीर का पानी मेरे मखदूमे सिमनानी। ये मौलाना अंसार साहब, हालांकि शेर बहुत अच्छा है लेकिन वो शेर पर नहीं तरस, हाँ मेरे दोस्तों में है बरेली शरीफ में साथ रहते थे, अब जाहिर सी बात है एक आदमी को कम से कम मेरे शेर पे तरस आया है। एक शेर हजरत आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर, अताए शाहे जीलानी मेरे मखदूमे सिमनानी तेरी चौखट है लासानी, मेरे मखदूमे सिमनानी तेरे दरबार में जिन्नात और शैतान, तेरे दरबार में जिन्नात और शैतान भी नहीं करता है मनमानी, मेरे मखदूमे सिमनानी नहीं करता है मनमानी, मेरे मखदूमे सिमनानी। और सरकार आला हजरत की बारगाह में भी इन्होंने खिरात के तौर पर एक शेर पढ़ा था, अल्लामा अमीरुद्दीन साहब का एक शेर जो बहुत मशहूर है, मैं हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ता हूँ कि आंधियां लाख चलें खुद को बचाए। मैं आपके तरह तो नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन मैं कुछ शेर आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के पढ़ता हूँ। शेर सुने के आंधियां लाख चलें खुद को बचाए रखना, कल्ब में शमे मोहब्बत जलाए रखना, अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए राब्ता शहरे बरेली से बनाए रखना, राब्ता शहरे बरेली से बनाए रखना, राब्ता शहरे बरेली से बनाए रखना। एक आदमी है जो कोई सुभान अल्लाह कह सकता है? पैसे मांग रहे हैं, अच्छा फिर से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा मेरा भाई कह रहे हैं फिर से पढ़ दिया जाए, क्या ख्याल है पढ़ दिया जाए? सुनने के बाद क्या कहिएगा? जरा जोर से जोर से जोर से। अच्छा माशाअल्लाह पढ़ दिया। उलमाए किराम की मौजूदगी है कि आंधियां लाख चलें खुद को बचाए रखना, कल्ब में शमे मोहब्बत जलाए रखना, और अपने ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए राब्ता शहरे बरेली से बनाए रखना, राब्ता शहरे बरेली से बनाए रखना। इस शेर पे आप बोल रहे तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। इस शेर पे माइक अच्छा माशाल्लाह नौशाद भाई आ रहे हैं, बहुत देर से आप आ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा एक शेर और पढ़ता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को मंदिर बता रहा था, लेकिन एक शेर सुन ले, अगर मेरा शेर सच्चा हो, मैं अगर शेर अच्छा पढ़ता हूँ तो जरा मोहब्बत के साथ इस शेर का इस्तेमाल होना चाहिए कि निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। आप लोग बहुत देर से आराम कर रहे हैं, आप लोग जरा एक मरतबा आप लोग भी कह दीजिए आहिस्ते सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुने कि निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। लेकिन इस वक्त अल्लामा मोहिब्बुल कादरी को जलाल आ रहा है। बंटी भाई आते रहिएगा आप धीरे धीरे, है ना। आइए मैं बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान का एक ऐसा खतीब जिनको वाकई सुनने के बाद आप गदगद हो जाएंगे। अरे सुभान अल्लाह तो बोलिए, आपका दिल गार्डन हो जाएगा जब अपने घरों में होंगे ना। वाकई इनकी तकरीर जब आप सो जाएंगे, मुझको लगता है कि इनकी तकरीर सुनने के बाद जो सो जाते हैं उनकी फज्र की नमाज कज़ा नहीं होती है। दिल पे असर करती है इनकी तकरीर, आप सुने। लेकिन शर्त है कि 10 मिनट पहले आप सुनिए, उसके बाद आप फैसला करना कि कितनी देर हजरत को माइक पर ठहरना है। अगर ये आप मानते हैं तो सिर्फ 10 मिनट का आप वक्त दीजिए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, अक्सर कि इनकी तकरीर सिर्फ 10 मिनट आप सुनिए, मोहब्बत के साथ, दिल जमई के साथ 10 मिनट सुनिए। उसके बाद अगर आपको तकरीर अच्छी ना लगे तो आप क्या करेंगे?
जो चाहिए कर लीजिएगा, हाँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए कि तकरीर ही अच्छी होती है। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले गुजरात या यूपी के इलाके में हजरत की तकरीर हो रही थी। सरकार मदनी मियाँ भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा थे। तकरीर इतनी अच्छी हो गई थी कि एक आले रसूल हुजूर मदनी मियाँ गले से लगा करके अपनी खिलाफत व इजाजत से नवाज दिया था। वो अजीम खतीब को आपने बुलाया है, सुनेंगे आप लोग तो जरा आपने हाथों को उठाइए और इस्तेकबाल करिए। जिनके पास दोनों हाथ है वो दोनों उठाए, जिनके पास एक हाथ है वो एक ही उठाए, और जिनके पास हाथ नहीं है वो इलेक्शन में खड़े हो जाए। तैयार हो जाइए, उठाइए, मोहब्बत के साथ इस्तेकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुहिब्बुल्लाह शाह हजरत अल्लामा साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बड़े अदब के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए, और सामईन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अदब मनहू से खातिर रहे, इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाकर हजरत की गुफ्तगू समाअत करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। नहीं, बैठ जाएंगे, ये लोग भी बैठ जाएंगे। भाईजान, ये अल्लामा असलम साहब कह रहे हैं कि आज आपका इम्तिहान है कि ये लोग बैठते हैं कि नहीं। 2 मिनट के लिए ही सही, मेरी लाज रख लीजिए, आप इज्जत बचा लीजिए, जरा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। हाँ भाईजान, आप लोग भी, ये देखिए कितना चादर खूबसूरत लपेटे हुए हैं, बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाइए। रास्ते में जो लोग हैं, रास्ते में वही बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए जब तक, हाँ बैठ जाइए। कमेटी के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि उनको आप प्यार से बैठा दीजिए। अच्छा, दिक्कत तो ये है ना मौलाना असलम साहब, ताहिर भाई, कारी मुस्लिम साहब, लोग इसलिए नौजवान नहीं बैठते हैं, इतना टाइट पैंट पहनता है, इतना टाइट पहनता है, समझ में नहीं आता है मुझको कि ये लोग पहन के सिलता है कि सिल के पहनता है। तो समझ रहा है कि अगर बैठ गया कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन आज कुछ नहीं होने वाला है, सरकार मुहिब्बुल्लाह का करम हो जाएगा। सब बैठ जाइए ऊपर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, आप लोग भी बैठ जाइए ऊपर। भाईजान, रास्ते में जो लोग हैं वो लोग बैठ जाइए, बैठिए ऊपर। जब तक अल्लाह नहीं उठाए तो उठिएगा मत, वहीं बैठिए। तो बेचारा आएगा जाएगा। हेलो ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाइए, इको कम करिए।